अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेनिंग चैनल पर खुश आमदेद। ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। आइए नेक्स्ट वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, अगर मार्केट की सूरत हाल देखी जाए तो ये वाली कैंडल जो है ये हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई थी, ठीक है। इसके बाद ये दोनों कैंडल्स जो हैं ये लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हो चुकी हैं। तब सूरत हाल ये है कि हमारे पास मेजर कैंडल जो है ये वाली कैंडल है और इसका हाई है 2387 और लो है 2286। तो अगर मार्केट नीचे आती है और हाई चांसेस यही नज़र आते हैं कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। इधर से नीचे आती है, जो ही 2286 के नीचे मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग ना भी करे तब कोई मसला नहीं है। तो मार्केट के हाई चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट 2277 को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि इसका वॉल्यूम इसकी बनिस्बत कम है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट के लिए ये आसान हो जाएगा इसको ब्रेक करना। तो फिर टारगेट क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगी और टारगेट मार्केट का 2188 पॉसिबल है। तो इसके बाद फिर मार्केट का ये बुलिश जोन शुरू हो जाएगा, ठीक है, वीकली में। तो वीकली में फिर मार्केट को हम इधर से बुलिश देखेंगे और जैसे ही मार्केट अपना कोई सिनारियो बनाएगी, डे 1 में बना ले या मार्केट इधर बना ले H4 में या H1 में, तो जब मार्केट इस तरह सिनारियो बनाएगी तो ये हमारे लिए फिर पॉइंट हो जाएगा बुलिश के लिए। तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। वीकली हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो मार्केट की बेरिश ही नज़र आ रही है, यानी मार्केट डाउन जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, इसके मुखालिफ मार्केट सिनारियो बनाती है, फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर जाती है, तो ऊपर भी ये वॉल्यूम हमारा बहुत मजबूत वॉल्यूम है 2387 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट दोबारा 2450 या 2500 लगाने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कैंडल है 2385 का और 2286 का अराउंड अबाउट ये $100 का जोन है। तो इसका ख्याल रखिएगा, इधर से मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए और इधर से मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। जो ही मार्केट इसको टच करके ब्रेक कर दे 2286 के नीचे, तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2270 होगा और इसके बाद मार्केट फिर ओपन हो जाएगी और इस जोन में मार्केट आएगी। ट्रेडर, अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें डे के हिसाब से, तो डे 1 में मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है, इसको अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर जाए और इधर से मार्केट 2353 या 60 से मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। एक ये कंडीशन है और दूसरी ये है कि मार्केट ने ये इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, ठीक है, और इस इनगल्फिंग कैंडल का ये वॉल्यूम भी देखें, हाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो इनगल्फिंग के रूल ये होते हैं कि मार्केट अपना 50% कवर करती है और उसके बाद फिर दोबारा नीचे गिरती है। तो इसका 50% जो है वो 2342 बनता है, मतलब कि मार्केट 2342 के ऊपर जाती है तो ये हमारा सेल जोन शुरू हो जाता है और इसके बाद फिर मार्केट नीचे गिर सकती है, एक। और दूसरा ये है कि अगर किसी ने ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर मार्केट ये FVG जोन कंप्लीट करेगी, जो कि 2327 है और 2327 या 28 ये आप नोट कर लें, बल्कि 30 तक आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर कोई इधर से भी सेल लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि मार्केट चूँकि इनगल्फिंग कैंडल बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि मार्केट इधर से भी नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर कोई रिस्क से बचना चाहता है, नुकसान से बचना चाहता है, तो उसके लिए फिर दो चांसेस हैं। या तो फिर ये वाला जो जोन है 2328 का वेट करे, इधर से सिनारियो बन जाए तब डाउन, इधर से कोई नहीं बनता तो फिर मार्केट का 2342 या 43 का इधर से वेट कीजिएगा, ठीक है। अगर इधर से भी नहीं बनता तो फिर ये ट्रेंड लाइन, जो ही मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है तो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, जो ही इसको टेस्ट करें तो आप इधर से सेल ले सकते हैं।
जी ट्रेडर, अगर मार्केट को देखें H4 में इसका एनालिसिस करें तो H4 में मार्केट का सेल जोन ये वाला पड़ा, ठीक है, 2354 से लेकर 2360 के करीब, यानी कि $6 का जोन है। तो मार्केट इस तरह करती हुई इधर जाएगी, ठीक है, और यही मार्केट का सेल जोन भी है और ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। इधर से मार्केट ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करोगी और इसके बाद ये FVG जोन है, इसको भी कंप्लीट करेगी और फिर इसके बाद मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। तो इस सिनारियो को भी जहन में रखिएगा। और एक दफ़ा मैं दोबारा आपको डे 1 में लेके चलता हूँ, उसमें थोड़ी सी एक और चीज़ भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डे 1 में अगर देखें तो मार्केट ने ये वाला सिनारियो बनाया डाउन और उसके बाद मार्केट ने ये कंसोलिडेशन की, ठीक है, और इस कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट नीचे गिरी हाई पावर के साथ। अब दोबारा वही कंडीशन जो मार्केट ने इधर बनाई है, अब मार्केट इधर बना चुकी है, ठीक है। ये देख लें, मार्केट कंसोलिडेट करती रही है। अब इसके बाद मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि बाद पेयर्स की ये आदत होती है कि इस तरह करने के बाद फिर नीचे, फिर इस तरह करने के बाद फिर नीचे, फिर इस तरह करने के बाद फिर नीचे, ठीक है। तो इस सिनारियो को मद्देनजर रखिएगा। अब सूरत हाल ये है कि मार्केट इधर से नीचे गिरने के चांस है और दोबारा फिर जब मार्केट ऊपर उठेगी इस तरह करती करती ये वाले पॉइंट हमारे दोबारा सेल के पॉइंट होंगे, फिर मार्केट नीचे गिरे। तो ट्रेड द नेक्स्ट वीक के लिए आप अपनी इसको नोट कर लें और अपने जोन हाईलाइट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि हमारी वीकली ही वीडियो हुआ करे एनालिसिस पे और डेली मुश्किल होता है, टाइम भी नहीं होता, लिहाजा इसको ही काफ़ी समझिएगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।